आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी को मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी के इत्तेहाद अब तनकीद ना करे, उमर अब्दुल्ला ने कहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख। वक्फ कानून नामंजूर, तमीर सादिक। एमएलए महराज मलिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एडवोकेट शेख नासिर ने पुलिस से किया रुजू। उधमपुर और किश्तवाड़ में पेश आया एनकाउंटर। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को लिया मुहासरे में। तो चलिए, थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है डोडा से, जहां पर एक सड़क हादसा जो है पेश आया है। डोडा के कास्तीगढ़ इलाके में ये सड़क हादसा पेश आया है और जहां पर जानकारी सामने आ रही है कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत वाक़या हुई है और जबकि 3 लोग इसमें जख्मी हुए हैं, जिन्हें जीएमसी डोडा मुंतकिल किया गया। और ये हादसा तब पेश आता है जब एक गाड़ी गहरी खाई में गिर जाती है और हादसे का शिकार हो जाती है। इस गाड़ी में 5 अफराद सवार थे और जिनमें से जो 2 अफराद हैं उनकी मौत वाक़या हुई है और जबकि 3 अफराद जो है जख्मी बताए जा रहे हैं। और फिलहाल जो जख्मी हैं उन्हें जीएमसी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हम जिला डोडा के हवाले से बात करें, जिला डोडा के अंदर एक बार फिर से डोडा के कास्तीगढ़ बंजर मोड़ इलाके में एक सड़क हादसा पेश आया है। एक जूंगा जो है बताया जाता है कि नज़दीकी इलाके की तरफ जा रहा था और सड़क हादसे का शिकार हुआ, जिसमें 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और बताया जाता है कि कुल मिला के 5 लोग इस गाड़ी में सवार थे। 2 लोगों की स्पॉट पे ही जो है मौत हो चुकी है और बाकी जो 3 लोग हैं फिलहाल उनको मेडिकल कॉलेज डोडा पहुंचाया जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई कारण नहीं पता लग पाया है कि किस कारण वहां पे सड़क हादसा पेश आया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे की भीड़ कितनी ज्यादा है और मकामी जो लोग हैं उनके साथ उन्होंने फिलहाल वहां पे रेस्क्यू किया। पुलिस के लोग थे, उनको बाहर निकालने की कोशिश की। और साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, एक पहाड़ी इलाका है, ये दूर दराज का इलाका है और एक बड़ी खाई में ये आज जूंगा चले जाता है जिसमें 2 लोगों की जान चली जाती है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गत्तू, डोडा। उधमपुर जिला के थाना रामनगर के हदूद में आने वाले गांव जोपर में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान तसादम शुरू हुआ और बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एक तलाशी कार्रवाई शुरू की गई और जिसके बाद जो गोलियों का तबादला है वो हुआ और जहां पर इस वक्त भी बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। देखिए, आज सुबह जो है पुलिस को एक जानकारी मिली कि जोफर गांव जो है पुलिस स्टेशन रामनगर के हदूद में, उसमें कुछ संदिग्ध दहशतवादी देखे गए हैं। इतला मिलते ही जो है एसओजी उधमपुर की टीम्स रवाना हुई मौके पे और उन्होंने इलाके में सर्च कंडक्ट करना स्टार्ट किया। दौरान सर्च जो है जो छुपे हुए दहशतगर्द थे उनके साथ मुठभेड़ शुरू हुई, फायर स्टार्ट हुआ और जवाबी फायरिंग भी हमारे लोगों ने की। इसके बाद जो है अदर फोर्सेस को जो भी है वहाँ से मोबिलाइज किया गया, सीआरपीएफ आर्मी की टीम्स को, और भी रीएनफोर्समेंट हमने इलाके में लगाई हुई है। तो अभी रात का वक्त है, अंधेरे में जो है हमने अपने कॉर्डन को स्ट्रेंथन किया हुआ है और जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम फिर से दोबारा सर्च जो है स्टार्ट करेंगे। तो बाकी जानकारी फिर आपके साथ शेयर की। गुलिस्तान की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। जिस तरह से रामनगर तहसील के अंदर जो जोफड़ का इलाका है, उस इलाके के अंदर सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच कुछ देर पहले जो है वो मुठभेड़ शुरू होती है। लेकिन आपको बताते चले कि ये जो
जोफड़ का इलाका है, काफ़ी पहाड़ी इलाका है। जिस तरह से अभी आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, हमारे जो जे पुलिस के जवान हैं चप्पे चप्पे पर तैनात जो है वो किए गए हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि जिस तरह से लगातार कई महीनों से रामनगर तहसील की ही बात करें या मजालता तहसील की ही बात करें तो अलग अलग जगहों पर जो था वो सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चल रहा था। लेकिन कुछ दिन पहले आपने देखा था कि कठुआ और उधमपुर का जो बॉर्डर के आसपास का इलाका है, उस इलाके के अंदर जो 3 सस्पेक्ट किसी के घर पर शाम के वक्त जाते हैं, वहां पे कुछ खाने पीने वाली वस्तुएं, कुछ कपड़े लेकर वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद उन इलाकों के अंदर पूरी तरह से जो तलाशी अभियान है वो शुरू होता है, लोगों से जो है वो पूछताछ शुरू होती है। लेकिन इस वक्त गुलिस्तान की टीम जो जोफड़ का इलाका है, जिस इलाके के अंदर जो है वो इनकाउंटर चल रहा है, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए किस तरह का ये जंगल का इलाका है। और अभी हमारे पास अभी तक की जो जानकारी आई है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो रुक रुक के फायरिंग अभी भी उस इलाके के अंदर हो रही है। लेकिन रात के समय देखिए हमारे जो जवान हैं किस तरह से जो है वो चप्पे चप्पे पर इनकी तरफ से नजर रखी गई है कि जल्द से जल्द जो है वो उन 3 से जो 4 आतंकी हैं उनको ढेर कर दिया जाए। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत और देखते रहिए गोली। तरीगाम कुपवाड़ा में आज ब्लॉक दिवस प्रोग्राम के तहत अवामी वफूद ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सूदन के सामने पानी, बिजली, सड़क, सेहत और तालीम से मुतालिक मसाइल उठाए। कई मसाइल मौके पर ही हल किए गए, जबकि बाकी पर फौरी कार्रवाई की हिदायत भी दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ महकमों के स्टॉल्स का जायजा भी लिया और आवाम को सरकारी स्कीमों के हवाले से जानकारी भी दी। ब्लॉक दिवस का जो पर्पस ये है वो है कि एक पब्लिक आउटरीच हो, लोगों को अपने ग्रीवांसेस रखने का एक प्लेटफॉर्म मिले, हमें उनका ग्रीवांसेस जाने का एक अपॉर्चुनिटी मिले। तो एक बहुत ही अच्छा ब्लॉक दिवस यहाँ पे हुआ। लोगों ने बहुत खुल के बात की डिफरेंट इश्यूज़ के बारे में, चाहे वो वाटर सप्लाई के बारे में हो, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हो, एग्रीकल्चर के बारे में हो, या इवन स्नो क्लियरेंस जो जुमागुंड की है उसके बारे में हो। एज़ फार एज मैं जुमागुंड के बारे में क्लैरिफाई कर दूं कि ये PMGSY की सड़क है। पिछले 25 दिन से यहाँ पर काम चल रहा है और आपुताकान से हम आगे पहुँच चुके हैं। मोस्ट ऑफ द एरिया हैज़ बीन क्लियर्ड ऑफ स्नो। हाउएवर वहाँ पर लिमिटेशंस है व्हेन इट कम्स टू मशीनरी। We had contacted our own MED, but they didn't have the sufficient machinery. We contacted the Baramulla MED, so they also, unki machinery had developed some faults. So now we're going to get the machinery from another district. That has already been taken up with Commissioner Secretary R&B as well as the Chief Engineer PMGSY. और होपफुली क्योंकि ये मोबिलाइजेशन हो रही है, विल बी ये जो रोड है जल्दी ही थ्रू हो जाएगी। देखिए जो कुछ डिमांड्स होती हैं विच कैन बी डन ऑन स्पॉट एंड सम विच टेक्स अ शॉर्ट टाइम एंड सम विच टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू रिजॉल्व। इनमें एक टाइमलाइन मैं नहीं दे सकती हूँ, बट डेफिनेटली वी विल मेक आवर एफर्ट्स कि जो भी काम हो रहे हैं, चाहे वो JJM का है या रोड का है, दे आर एक्सपेडाइटेड एंड वो अपनी टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग। कुलगाम में अवामी इत्तेहाद पार्टी ने नगाम DH पूरा कुलगाम में एक अहम वर्करों की मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें जनूबी कश्मीर भर से पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने भरपूर शिरकत की। मीटिंग की सदारत मोहम्मद आरिफ डार इंचार्ज नूराबाद हल्का ने की। रहनुमाओं ने वक्फ तरमीमी बिल की सख्त मुखालफत करते हुए इसे मजहबी और समाजी ढांचे के खिलाफ करार दिया। इसके साथ ही खिते में शराब की फरोख्त, इस्तेमाल को नाकाबिल कबूल और मकामी जज्बात के खिलाफ बताया। आज अवामी इत्तेहाद पार्टी का ये छोटा मोटा यहाँ मीटिंग हुई। ये तो वर्कर्स मीटिंग थी, कोई पब्लिक जलसा नहीं था। हमें मरकजी सतह पर एक प्रोग्राम तश्कील दिया है कि वी विल गो टू द पब्लिक। हम पब्लिक कंटेक्ट प्रोग्राम के तहत आज यहाँ आए। इसकी इब्तिदा जनूबी कश्मीर में हम नूराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से कर रहे हैं। हमारे मोअज़्ज़ज़ लीडर साहब मोहम्मद आरिफ साहब, इसने यहाँ ये प्रोग्राम मुरतब दिया था ताकि हम अवामी इत्तेहाद पार्टी का जो बुनियादी मंशूर है अपने वर्करों को समझाए और वर्करों से ये इस्तेदा करे कि वो घर घर। कंट्रोवर्सी है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है कि आखिर है क्या। ये मंशूबासन के इनको लगता है कि कुछ तो है मुसलमानों के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है मैं आपको बता रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड है क्या। एक परंपरा चली आ रही है इस्लाम में कि जब भी किसी के पास कोई प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी के बच्चे नहीं है या किसी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, वो इंसान बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा वक्फ करते हैं
और ये जो है मुसलमानों के पास पूरे इंडिया में अरबों खरबों की प्रॉपर्टी संपत्ति जमा हुई है, जैसे मंदिरों की भी है अपनी प्रॉपर्टी। इसका होता क्या था, इसका इसका मतलब ये था कि जो हमारा। तो चलिए उर्दू खबरनामे में खबरें और भी जारी रहेंगी। फिलहाल है जम्मू कश्मीर के 2 सरकारी सरपरस्ती याफ्ता स्टार्टअप्स जेनेटिको प्राइवेट लिमिटेड और GR8 स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली में मुनक्किदा स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 20 लाख और 5 लाख रुपए के इनामात जीते। ये कामयाबी स्टार्टअप महारती चैलेंज में हासिल की गई, जिसमें मुल्क भर के 2400 से ज़ायद स्टार्टअप्स ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर हुकूमत और JKEDI की सरपरस्ती में 5 स्टार्टअप्स ने इस इवेंट में शिरकत की। हुकूमत ने इस शोबे को फ़रोग देने के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। कश्मीर पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन की जानिब से आज श्रीनगर में एक अहम मीटिंग का इनकाद किया गया, जिसमें एसोसिएशन के सदर GM भट्ट, फेडरेशन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज कश्मीर के सदर शकील कलंदर समेत दीगर जिम्मेदारान ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली बातचीत की गई। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जिम्मेदारों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि गैर कानूनी तरीके से दरामद किए जाने वाली पोल्ट्री न सिर्फ मकामी मार्केट के लिए नुकसानदेह है, बल्कि इंसानी सेहत के लिए भी इंतहाई मुनसिर है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस गैर कानूनी दरामद पर फौरी पाबंदी आयद की जाए, ताकि मकामी पोल्ट्री इंडस्ट्री को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। आज की इस मीटिंग का मकसद ये है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री जो हमारी यहाँ पे है, ये तबाह हाली के दहाने पे है, और इस वक्त जो बाहर से चिकन आ रहा है, ख़ासकर जो ड्रेस्ड चिकन, जिसको ना किसी जगह चेक किया जाता है और ना ये हमें बताया गया है कि क्या ये सेहत के लिए सही है। ये तमाम होटल्स के अंदर और तमाम जितने भी यहाँ पे जो फूड आइटम्स जो है यहाँ पे देते हैं लोग, वो ये ख़रीद करते हैं और इसका कोई पता नहीं है कि ये कहाँ से आता है और वाकई क्या ये सेहत के लिए सही है या नहीं है। और दूसरी बात ये कि हमारा जब से टोल टैक्स ख़त्म हुआ 2017 में लखनपुर का, और उसके बाद 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन के बाद, तो यहाँ पे डायरेक्टली कंपटीशन पंजाब की पोल्ट्री के साथ हुआ है, और जिसकी वजह से यहाँ के लोग, जहाँ के फार्मर्स जो है, उनके साथ कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, और जिस वजह से ये इंडस्ट्री जो है मुतासिर होकर रह गई है। आज की इस मीटिंग का मकसद है कि हम एक पेपर बना लें गवर्नमेंट के लिए, हुकूमत के लिए, ताकि हम उनके पास जाके बावर करें उन पर कि एक तो ये एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता जो हज़ारों डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है लोग इस इंडस्ट्री के साथ, एक तो उनका रोज़गार जो है बचाया जाना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा कि इसमें मिडल सतह पर और फिर लॉन्ग रन में कौन कौन से इक़दामात उठाना ज़रूरी है, वो उसके लिए हम उनके पास जाएंगे, हुकूमत के पास फेडरेशन जाएगी, और ताकि इस इंडस्ट्री को न सिर्फ हम बचाएं, बल्कि जो पहले हमारा था 2017 से पहले तकरीबन 80% से 85% तक जो हमारा कंजप्शन होता था चिकन का, वो मुकामी तौर पे तैयार होता था, और उसी लेवल पर बल्कि उससे भी ज़्यादा हम इसको चाहते हैं कि ये इंडस्ट्री वापस आ जाए और फिर सस्टेनेबल जो इनका जो है काम रोज़गार का, वो चलता रहे। साहब ने कहा कि इस इंडस्ट्री को हमने 0% से 85% तक लाया था, क्योंकि ये भी सही है, हमारी बॉर्डर स्टेट है, हम कम्पीट तो कर ही नहीं सकते बाहर से। इसीलिए गवर्नमेंट ने आज से 10 साल 12 साल पहले हमारी रिक्वेस्ट पर एक टीम बनाई थी और एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने रिपोर्ट दे दी, हाँ यहाँ की ये प्रॉब्लम्स है, बीइंग बॉर्डर स्टेट ये कम्पीट नहीं कर सकते। फिर उन्हें रिकमेंडेशन दी गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने उसकी बिना पर टोल लगाया लखनपुर में, जो जम्मू कश्मीर के पोल्ट्री फार्मर्स के लिए था। वो हमारे लिए एक मार्केट सपोर्ट था। हालांकि जो भी वहाँ से रेवेन्यू आता था, पैसा आता था, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जाता था, हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी, मगर एक सपोर्ट, और उसी वजह से हम 85% तक पहुँच गए। तकरीबन जम्मू कश्मीर में इस वक्त 5 लाख लोग डायरेक्टली
इसमें इन्वॉल्व है। अब फिर आपका खैर मकदम है। CHC सुरनकोट को आयुष्मान भारत स्कीम के तहत ब्रोंज क्वालिटी सर्टिफिकेशन से नवाजा गया। यह एजाज हासिल करने वाला सुरनकोट पहला और जिला पुंछ का दूसरा अस्पताल है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पुंछ विकास कुंडल ने इस कामयाबी पर तिबी अमले को मुबारकबाद पेश की। हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो CHC सुरनकोट है उसको ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट जो है वो मिला है अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से। और ये ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट जो है NHA की तरफ से मिला है, गुड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, और बेटर केयर, गुड क्वालिटी केयर ऑफ पेशेंट्स और अदर रिलेटेड जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं एक हॉस्पिटल की उसकी तरफ से। तो ये पीर पंजाब जो है जैसे डेरी पुंछ है उसमें पहली CHC सुरनकोट है जिसको ये ब्रॉन्ज अवार्ड मिला है। उससे पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ को और मेडिकल कॉलेज रजौरी को यही सर्टिफिकेट मिला है। और होल JNK की ड्यूटी में कुछ ये 6 ही सर्टिफिकेट जो हैं वो मिले हैं। तो अंडर द गाइडेंस ऑफ द DC सर हम कोशिश करेंगे कि हमारी दूसरी CHC है मेंढर मंडी और जो एस्पिरेशन ब्लॉक बनकोट में हमारी कोई PHC हैं उनमें भी ये सर्टिफिकेट जल्द से जल्द हम लें। और फर्दर हम अपना जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर और पेशेंट केयर को स्ट्रेंथ करेंगे और जो भी पेशेंट्स की कोई भी शिकायत है या पब्लिक की कोई भी ग्रीवेंस है ताकि वो हमें दोबारा ना आए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। CHC सुरनकोट को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट मिला है। ये मैं अपने पूरे CHC सुरनकोट के एम्प्लॉइज़ अपनी टीम को और CMO सर का थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने उनके कोऑपरेशन से और मेहनत से, खासकर मेरी जो सुरनकोट की टीम है और डॉक्टर तनवीर साहब ने की गाइडेंस में जो उन्होंने जैसे जैसे हमें जो रिक्वायरमेंट्स थी हमें जो उसी तरह उन्होंने हमारी सपोर्ट की और वर्दी DC साहब ने हमें इसमें अप्रिशिएट किया है। तो मैं उनका भी थैंक्स करना चाहूँगा कि मैं कोशिश भी करूँगा कि आगे भी पेशेंट की केयर इसी तरह होती रहे। नौजवान एथलीट महरीन बांडे मार्शल आर्ट्स में अपनी शानदार कामयाबियों से हंदवाड़ा का नाम रोशन कर रही है। महरीन बांडे ने छत्तीसगढ़ में मुनक्ता 8वीं विश्व फेडरेशन कप 2025 में सोने का तमगा जीता। वो अब तक 12 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल्स हासिल कर चुकी है। महरीन ने 21 राष्ट्रीय राइफल्स का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनकी कौमी सतह पर शिरकत को स्पॉन्सर किया। अजय हसन है, मैं खेलो इंडिया वुशु सेंटर हंदवाड़ा में कोच हूँ। तो यहाँ पर वुशु में बच्चे नियर अबाउट पर डे यहाँ पर 70 से 80 बच्चे हमें प्रैक्टिस करने आते हैं। उसमें से हमारी एक बच्ची है जो महरीन बांडे है, महरीन जान है, वो हंदवाड़ा में रहती है। तो उसने इस साल वो स्टेट के लिए पहले गई थी जम्मू में, जो हमारा UT चैंपियनशिप था उसमें उसने गोल्ड लाया। तो उसके बाद वो क्वालिफाई हो गई ट्रायल्स के लिए, जो ट्रायल हो गई थी जम्मू में। तो ट्रायल में भी उसे क्वालिफाई किया, तो उसके बाद वो सिलेक्ट हो गई नेशनल के लिए। फेडरेशन कप जो हमारा था वो छत्तीसगढ़ में था। छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ से 26 कैंडिडेट्स गए थे, जिसमें हमारे कश्मीर प्रोविंस के 6 बच्चे गए थे। तो उसमें से 5 गोल्ड आ गए। सबसे बड़ी बात है 5 गोल्ड हमारे कश्मीर से ही आ गए। सेकंड रनर अप जो है वो JNK ने वहाँ से सेकंड रनर JNK ने वहाँ से रहने वाली हूँ जो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के साथ आता है। मैं KIC वुशु सेंटर हंदवाड़ा में प्रैक्टिस करती हूँ, जहाँ मेरे कोच एजाज हसन है। तो यहाँ पर हम वुशु की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर सिर्फ वुशु ही नहीं, यहाँ पर कबड्डी और बहुत सारी गेम्स है। बट मैं जो पर्टिकुलरली मेरा जो है इंटरेस्ट, मैं जो सीखती हूँ वो वुशु है, जिसका इस साल पहला नेशनल हुआ था, 8 वुशु फेडरेशन कप हुआ था, जिसमें पहले हम लोग का जम्मू में हुआ था, उसका ट्रायल हुई थी। तो उस ट्रायल में क्वालिफाई करने के बाद हम छत्तीसगढ़ बिलासपुर गए थे, जहाँ हम लोग का 8 वुशु फेडरेशन कप में ये हुआ था, टूर्नामेंट हुआ था, जहाँ 24 से लेकर 27 तक हमारा मैच था। तो चलिए उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।